अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाजरीन, पश्तून कौमी जिरगे का 22 नुकाती एलामिया जारी कर दिया गया। पहली बात तो ये कि एलामिया इंतहाई अहमकाना और हकाइक के बिल्कुल बरक्स है। मंजूर पश्तीन और उनके साथियों ने खुद और पूरी दुनिया के सामने ये बता दिया कि ना उनके पास दुरुस्त अदाद शुमार है और ना ही कोई विजन है। बात वही है कि एक तो ये समझदार नहीं है, ऊपर से समझने की कोशिश भी नहीं करते। शायद ये जिनके एजेंट हैं उन्हें भी ऐसे ही बेवकूफ़ दरकार थे जिन्हें हक़ाइक़ का कोई इल्म ना हो। मंजूर पश्तीन और उसके साथियों की बदकिस्मती ये है कि उन्होंने जहाँ हक़ाइक़ के बरक्स अहमकाना मुतालबात किए, वहीं मुल्क दुश्मनी भी सब पर अयां कर दी। जी हाँ, ये एलामिया बज़ाते खुद मुल्क दुश्मनी का वाज़े ऐलान भी है। पाकिस्तान को 2 लाख करने की एक बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही थी जो कि मंजर आम पर आ चुकी है। अगर इस एलामिया का पहला पॉइंट ही देखें तो सारी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। जी हाँ, पहला पॉइंट ही इसका आप देख लें कि कौमी जिरगे के नाम पर होने वाले जिरगे का पहला मुतालबा ये है कि पाक फौज को 60 दिन के अंदर अंदर निकल जाना चाहिए। मंजूर पश्तीन साहब, क्या ये पाक फौज यहाँ खुद आई है? क्या ये इलाका दहशत गर्दों के अड्डे नहीं बन चुके थे? क्या ये मुल्क दुश्मन ताकतें तालिबान ग्रुप्स को ऑपरेट नहीं कर रही थी? क्या इन इलाकों में घुसने वाले दहशतगर्द पूरे मुल्क में बम धमाके नहीं करवा रहे थे? क्या यहाँ पाक फौज के ऑपरेशन की वजह से मुल्क भर में अमन कायम नहीं हुआ? यकीनन ऐसा ही हुआ है। पाक फौज यहाँ अपनी जानें कुर्बान करती रही और फिर अमन कायम हुआ। यहाँ से दहशतगर्दों को मार भगाने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पाक फौज को जाता है। हाँ, अलबत्ता अमन कायम होने पर इन दहशतगर्दों के सपोर्टिंग पॉलिटिकल सेल यानी कि मंजूर पश्तीन और उसके साथियों की ये बेचैनी देखने वाली है। यहाँ तक 60 दिन में फौज को निकालने की बात है तो ये काम सिर्फ 24 घंटे का है। क्या ये वाकई इतना काबिल और ज़हीन पख्तून जिरगा था कि ये तक नहीं जानता कि तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है उसने आर्टिकल 245 के तहत फौज से दरख्वास्त की थी तो फौज यहाँ आई। इतने लंबे चौड़े एलामिये की बजाय पख्तून जिरगा में जो शरीक KPK के वजीर आला और दीगर अहदेदारों को यही कह देते कि वो अपनी दरख्वास्त मनसूख कर दे ताकि फौज वापस चली जाए। बदकिस्मती से इन सब ने मिलकर मासूम पख्तून को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, जबकि पस पर्दा मकासद कुछ और हैं। फौज को बुलाने वाली सूबाई हुकूमत के वजीर आला और मंजूर पश्तीन एक साथ बैठकर अवाम को यह बताने की कोशिश करते रहे कि वो फौज को यहाँ से निकाल रहे हैं। अमली तौर पर सूबाई हुकूमत जानती है कि फौज खैबर पख्तूनख्वा से गई तो यहाँ फिर से बदअमनी शुरू हो सकती है। KPK पुलिस और CTD दहशतगर्दी के खतरे का तनहा मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। क्या इन मुतालबात की आड़ में मंजूर पश्तीन उन तमाम दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में रखना चाहते हैं? उन्होंने सिर्फ KPK नहीं, मुल्क भर का अमन तबाह किया। क्या मंजूर पश्तीन ये कहना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में फौज ना रहे ताकि तालिबान को दोबारा काबिज होने दिया जाए? क्या मंजूर पश्तीन साहब और उनके हामी ये बात जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान को प्लेट में रखकर पेश कर दिया जाए? जिरगे का ये मुतालबा ऐसा ही है जिसने उनकी तमाम साजिशों को बेनकाब कर दिया है। नाजरीन, कोई भी मुल्क अपने मुहाफिज फोर्स उसके दहशतगर्दों को एक साथ खड़ा नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता कि कातिल और मुहाफिज के लिए एक ही पॉलिसी बनाई जाए। एक तरफ खुदकुश धमाके करने वाले दहशतगर्द, दूसरी तरफ अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले, मुल्क में अमन बहाल करने वाली पाक फौज। बदकिस्मती से इस पख्तून कौमी जिरगा में पाक फौज और दहशतगर्दों को एक जैसा दिखाने की घिनौनी कोशिश की गई। ये मासूम पख्तून कौम को वरगलाने की एक ऐसी भौंडी साजिश है जिनमें कभी भी गद्दार वतन कामयाब नहीं हो सकेंगे। और दुनिया की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुल्क की फौज को उस मुल्क से निकालने का अल्टीमेटम दिया जाए। ऐसा हमेशा बैरूनी हमला आवर करते हैं। यहाँ तो बुलाने वाले और निकालने वाले, मुतालबा करने वाले इकट्ठे बैठकर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इससे अगला नुक्ता ये है कि अगर पाक फौज KPK से नहीं निकली तो 2 माह बाद जिरगा फैसला करेगा कि किस तरह वहां से उन्हें निकाला जाए। अगर सच कहें तो एक खुल्लम खुला गद्दारी, मुल्क दुश्मनी का ऐलान के सिवा और कुछ भी नहीं है। मंजूर पश्तीन उस जैसे लोग उस वक्त कहाँ थे जब पाक फौज के जवान अपनी जानें कुर्बान करके खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर रहे थे। आज पाक फौज ने अमन कायम कर दिया है। आज मुल्क दुश्मन अनासिर अफगानिस्तान भागने पर मजबूर हो चुके हैं तो मंजूर पश्तीन उनके
ساتھیوں کی شکل ابھی اپنا سیاسی سیل بنا کر اپنی واپسی کی راہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن جلد بازی میں اس جرگہ کے پہلے 2 نکات نے ان کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا اور حقیقت کھل کے سامنے آنے لگی۔ اس وقت پاکستانی عوام یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں نفرت، بغاوت اور دشمنی کو ہوا دینے والے ان عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو پاکستان کو توڑنے اور معصوم پختونوں کو ورگلانے کی اور ان کو غلط اعداد و شمار کے ساتھ ایک اینگل شدہ، ایک ون سائیڈڈ بیانہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید تبصرے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔